अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे पास फ़ीमेल है सैम। अब इसका कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये 12 साल की फ़ीमेल है और ओनर्स को पता नहीं लगा, ये बाहर गई है कहीं से मीटिंग करके आ गई और अनएक्सपेक्टेड प्रेग्नेंट थी। अब 12 साल इसके लिए जो एज होती है वो काफ़ी सीरियस एज होती है प्रेग्नेंट होने के लिए। अब क्या हुआ कि इसका 2 दिन पहले जो वाटर है वो ब्रोक हुआ है। अब जो है उसके बाद डिलीवर नहीं कर पा रही, पीछे से ब्लीडिंग हो रही है, बट उसके बच्चे डिलीवर नहीं हो रहे। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें एमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ सकता है। अभी हमने इसका अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया तो पता लगा है कि इसके अंदर जो बच्चा है एक ही नज़र आया और वो भी डेड है, उसके अंदर हार्ट बीट नहीं है। तो अभी हम इसका सी सेक्शन परफॉर्म करेंगे, लेट्स सी कि क्या निकलता है उसके अंदर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम लोगों ने सर्जरी सैम की कंप्लीट कर ली है। सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल गई है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस था हमारे लिए एज ए वेट, तो इंटरेस्टिंग होगा, आपके लिए शायद ना हो। तो अभी के लिए जो इसकी मेन रीज़न क्या थी बच्चा डिलीवर ना करने की, वो था ट्यूमर। इसकी बेसिकली जो यूट्राइन बॉडी है उसके ऊपर ट्यूमर था। मैं आपको दिखाता हूँ क्या एग्जांपल है इसकी। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, इसकी यहाँ पे यूट्रस, ये इसका यूट्रस होता है डॉग का, तो इसका यहाँ पे बच्चा था इस एरिया के अंदर, और ये इसके जहाँ से उसने बच्चा डिलीवर करना था वहाँ एक यूट्राइन ट्यूमर था। तो जहाँ ट्यूमर होने की वजह से इसकी ब्लॉक ओपनिंग इतनी स्मॉल थी कि यहाँ से बच्चा बाहर नहीं आ सकता था। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये ट्यूमर है, जिस तरह ये अगर ये हमने इसका ट्यूमर अभी रिमूव किया है, और ये वीडियो आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, इसी तरह इसी जगह पे ये ट्यूमर था जिसने बच्चे का जो रास्ता था वो ब्लॉक किया हुआ था। बच्चा आगे निकल नहीं सकता था नैरो ओपनिंग की वजह से, और ये बच्चा बना है। अब इसके अगर देखें तो इसके नाखून वगैरह भी बने हुए हैं, सारे नाखून डेवलप्ड हैं और नाखून बने हुए, बच्चा बिल्कुल रेडी था, बट उस ट्यूमर की वजह से जो है ये निकल नहीं सका। तो ये वाला जो केस है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस तरह से हो जाता है कि समटाइम जो लोग आते हैं वो हमारे पास पेट ओनर, वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब सर्जरी नहीं करानी, हमने सी सेक्शन नहीं कराना, आप फिलहाल ना टीका लगा के कोशिश करें या ड्रिप लगा के कोशिश करें कि निकाल दें। अब फॉर एग्जांपल इस तरह का केस हमें तो नहीं पता कि अंदर ट्यूमर है या जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम इस तरह के केस को इंजेक्शन या टीका लगाते हैं, आर्टिफिशियल पेन्स इसको इंड्यूस करते हैं, तो पीछे से वो इंजेक्शन जो है यूट्रस को गुब्बारे की तरह पुश करता है। तो अब ये यूट्रस के आगे ट्यूमर है जिसने उसका रास्ता रोका है। जब आप गुब्बारे को पीछे से प्रेशर देंगे तो डेफिनेटली चांसेस होते हैं उसका यूट्रस फटने के। तो बेहतर ये होती है कि अगर आपका जो डॉग है या कैट है जो भी, वो एक आधा बच्चा उसने डिलीवर कर लिया, तो फिर उस हालत में जो है आपको जो है इंजेक्शन वगैरह लगाना चाहिए ताकि आपको पता है कि पैसेज क्लियर है। बट अगर आपको पता है कि उसने एक बच्चा भी डिलीवर नहीं किया, तो उस हालत में कभी भी आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उसको इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि हो सकता है इसी ट्यूमर्स में या किसी वजह से, अब बच्चे का साइज़ इतना बड़ा है और आगे ट्यूमर भी है, वहाँ से बच्चा तो किसी सूरत नहीं निकल सकता नॉर्मली। अगर आप टीका लगाते हैं तो उसमें यूट्रस फटने के चांसेस होते हैं। तो ये वाली सिचुएशन जो है आपको जो है हमेशा जहन में रखना चाहिए। तो बहरहाल इसकी सर्जरी भी सक्सेसफुल गई है और ये ऑलमोस्ट उठ भी गई है, थोड़ी देर में अभी उठ के जो है रेडी हो जाएगी। अभी इसके एंटीबायोटिक और पेन किलर्स इसको लग गए हैं, अभी इसको ड्रिप लगनी है ताकि इसके फ्लूइड्स वगैरह जो भी हैं वो पूरे हो जाएं। बट अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ सेविंग सर्जरी थी, बट इसमें एनेस्थीसिया का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने इसकी सर्जरी गैस एनेस्थीसिया के ऊपर की है, जस्ट टू अवॉइड एनेस्थीसिया के रिस्क जो होते हैं, क्योंकि ये ओल्ड एज एनिमल होते हैं, इसमें एनेस्थीसिया का जो रिस्क है बहुत हाई फैक्टर पे होता है। तो इस तरह के एनिमल को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं उनसे ज़्यादा। तो अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उठ गई है, सर्जरी ब्रीथिंग वगैरह हर चीज़ नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 से 4 दिन लगेंगे इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन जैसे नॉर्मली लगते हैं, उसके बाद ये अपनी रूटीन के अंदर आ जाएगी। और इसमें सर्जरी के दौरान में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, जस्ट ट्यूमर था, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। ये वीडियो बनाने का मकसद जस्ट ये था, जब आप जाकर डॉक्टर को ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब इसको ना इंजेक्शन लगा के तो इंड्यूस करें, आप क्यों सी सेक्शन कह के पैसे बनाने की बात कर रहे हैं, तो जब वो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है कि इसका सी सेक्शन करवाएं, डैट मीन्स कि उसका सी सेक्शन ही करवाएं, क्योंकि अगर आप उसको खुद डॉक्टर को गाइड करेंगे जी ये कर लें, तो फिर उसमें वो आपके ऊपर सारा रिस्क होता है, डॉक्टर के ऊपर कोई रिस्क नहीं होता उस चीज़ का। तो अब ये ट्यूमर की हालत में अगर हम लोग इसको इंजेक्शन लगा के इसकी पेन इंड्यूस करने की कोशिश करते, तो इसमें यह था कि यूट्रस फटने के चांसेस थे और इसमें सर्जरी का 0% चांस था। तो ओनर ने एक वाइज डिसीजन लिया कि इसका सी सेक्शन करवा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये फीमेल ठीक है
और 3-4 दिनों में इंशाल्लाह रिकवरी की तरफ चली जाएगी। अगर आपका इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप इस तरह के किसी केस से सफ़र कर रहे हैं तो डॉक्टर को डिसाइड करने थे, खुद डिसाइड ना करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।